इज़ नॉट इट डिस्गस्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान कि ये सब चीज़ें इस गवर्नमेंट को हमें दिखानी थी. एंड आई मस्ट टेल यू वन थिंग आदिल साहब, don't you feel that without the consent of the people, without the consent of the sitting chief minister of the erstwhile state, now a union territory, this event happened yesterday? It is very much disgusting. It is a shameful act, and that too hypocrisy. I just want to tell you something very important. Our tourism minister is Mr. Umar Abdullah Sahab. Tourism ministry lies with the CM. And today I failed to understand, and it was very surprising to me even, their MLAs were protesting about it. जबकि उन्हीं का चीफ मिनिस्टर टूरिज्म मिनिस्टर हमारा है और उन्हीं के ही MLAs आज असेंबली में प्रोटेस्ट कर रही थी. ये आज की बात नहीं है. अगर आपको याद होगा कि अफजल गुरु की हैंगिंग की जब बात हो गई थी, तब भी यही उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे. तब भी इसने बोला कि मुझे पता नहीं है कि अफजल गुरु साहब को फांसी दी जा रही है. आज भी यही इसका स्टेटमेंट है कि मुझे पता ही नहीं है. अगर इसको पता नहीं है तो मुझे लगता है कि उसको अपनी पोजीशन फिर छोड़नी चाहिए थी. उसको लोगों के साथ खेलना नहीं चाहिए, उसके MLAs को लोगों के साथ नहीं खेलना चाहिए. ये तो हाइपोक्रेट्स हैं वहाँ पे. अब हमें कश्मीरियों को, मुसलमानों को बस यही चीज़ देखने के लिए देखना था इस गवर्नमेंट से, जो उन्होंने कल दिखा दिया जी. एंड आप देख लो कि इस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान कि ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली इस गवर्नमेंट से, जबकि हमें कुछ और तवक्कात थे इस गवर्नमेंट से. हमें तवक्कात थे कि 200 बिजली यूनिट्स फ्री, हमें तवक्कात थे 12 सिलेंडर्स, हमें तवक्कात थे यूथ एम्पावरमेंट, हमें तवक्कात थे कि कंस्टिट्यूंसीज में काम हो जाएगा. बट आपको पता है इट वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट द कंसेंट ऑफ द सिटिंग चीफ मिनिस्टर. ये उमर साहब आज अगर बोलते हैं कि मुझे पता नहीं है, मुझे लूप में नहीं लिया गया था, हाउ इज़ इट पॉसिबल? और आज वो तो टूरिज्म मिनिस्ट्री तो उसी के हाथ में है. हाउ इज़ इट पॉसिबल कि उसके MLAs आज प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं इसके लिए? उसका वहाँ पे और एक MLA बैठा है फारूक अहमद शाह साहब, वो तो अपनी कंस्टिट्यूंसी का MLA है. क्या उसको पता नहीं थी ये सब चीज़ें हो रही है? दिस इज ऑल दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक पीपल फूल नाउ. अब इनको वल्गरिटी ही दिखानी थी तो वो भी ये लोग दिखा चुके हैं हमें. अब क्या और करना चाहते हैं वो गॉड नोज बेटर देन यू एंड मी. ये बिल्कुल इनका झूठ, इनमें एक पैसे की भी सच्चाई नहीं है. कल बजट सेशन कर लिया, बजट में भी इन्होंने यही वादे किए थे. बजट में उसको नहीं बोलता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ ड्रजट. कशिर पढ़े मनाश सोच तो बजट के सोच ड्रजट. ये झूठ का सहारा कब तक ले लेंगे? आप देख लो कि आज रमज़ान का महीना था. रमज़ान के महीने में हम अल्लाह ताला के करीब जाते हैं, बट हमने उन लोगों को इस चेयर्स पे बिठा दिया, इन चेयर्स पे बिठा दिया. इनको चाहिए थी लग्जरी. इनको क्या है? इनको आप मुझ जैसे लोगों के साथ कुछ नहीं है, आप जैसे लोगों के साथ कुछ नहीं है. इनको अपनी लग्जरी मिली सेक्रेटरीट में. इनको गाड़ियां हैं. अगर इनको जब गाड़ियों की बात आई थी, फॉर्चुनर्स लाने थे, तब तो इसका कंसेंट था. आज इसका कंसेंट नहीं था. आप देख लो कि ये हाइपोक्रेसी क्या है. इसके MLA जो जितने भी इसके लेजिस्लेचर्स हैं, उनको इतना भी दिमाग नहीं है. मैं उन लेजिस्लेचर्स को पूछना चाहता हूँ, क्या उनके पास इतना भी दिमाग नहीं है कि टूरिज्म मिनिस्ट्री आपके उमर साहब के पास है? कैसे हो सकता है कि उसके कंसर्न के बगैर ये इवेंट, और आप जी आज प्रोटेस्ट करने के लिए निकले? ये तो शर्म की बात है. इट्स अ शेमफुल एक्ट. इट इज़ वेरी वेरी मच डिस्गस्टिंग. शुक्रिया.